एक गांव में पटनायक नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। उसे पत्नी और मंजू नाम की एक बेटी थी। पटनायक घर चलाने के लिए एक ठेले पे सैंडविच बनाकर बेचता था। कच्चे ब्रेड को काटकर उसके बीच में सब्जियों के टुकड़े रखकर ग्राहकों को देता था। ज्यादातर बुजुर्ग और बीमार लोग उन्हें खाते थे, यानी युवक वहाँ पर नहीं आते थे। इससे उसकी कमाई बहुत कम होती थी। एक बार घर में पटनायक अपने पत्नी से, पता नहीं क्यों दिन ब दिन आमदनी कम होते जा रही है, ऐसे ही चला तो परिवार का पोषण कैसे करूं? कल के दिन बेटी की शादी कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? कहा। तब मंजू, पिताजी अगर आपको ऐतराजी ना हो, मैं 4 घरों में खाना बनाने के लिए जाऊं क्या? आपको पता है ना, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। ऐसे खाली बैठने के बदले थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं ना। बोली। माँ तब, तुम्हें खाना बनाना मैंने सिखाया है, तुम अब मुझसे भी अच्छा खाना बना रही हो, मगर अब दूसरों के घरों में खाना बनाने जाऊंगी बोले तो। यूं कुछ कहने से रुक गई। पटनायक तब, करने दोरी, वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने लगी तो हम क्यों रोके? ठीक है मंजू, तुम्हारी मर्जी। कहा। यह सुनकर मंजू बहुत खुश हुई। ऐसे वो धनवान लोगों के घरों में खाना बनाने लगी। उसका बनाया खाना खाकर वो लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। महीना होते ही तनख्वाह लाकर वो माँ को देने लगी। एक बार मंजू पिता से, पिताजी अगर आप कुछ गलत नहीं सोचेंगे तो एक बात कहूँ, आपके पास ज्यादा लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, जानते हो? बोली। पटनायक तब, मुझे पता नहीं माँ, तुम्हें पता है क्या वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? पूछा। मंजू तब, उसका एक कारण आपका बनाने वाला सैंडविच स्वादिष्ट नहीं होता, क्योंकि कच्चा ब्रेड सैंडविच खाना कोई नहीं पसंद करता, युवाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए आपकी कमाई बहुत कम है। बोली। पटनायक तब, जो मुझे आता है मैं वो ही करते आ रहा हूँ, मगर वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, मैंने ये कभी गौर नहीं किया। लोगों को पसंद आए जैसे करना हो तो क्या करना है? पूछा। मंजू तब, सैंडविच को ग्रिल करना है पिताजी। इतना ही नहीं, उसमें चिकन रखकर ग्रिल किए तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बोली। पटनायक तब, तो फिर वो ग्रिल कैसे करते हैं? शायद उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी ना, उसे खरीदे जितने पैसे हमारे पास नहीं है माँ। कहा। मंजू तब, सच तो है, मगर उसे अंगारों पे भी ग्रिल कर सकते हैं पिताजी। आइए मैं आपको ग्रिल करके दिखाती हूँ। बोली। ऐसे वो ठेले पे अंगारों पे ब्रेड को अच्छे से ग्रिल करके चिकन ग्रिल सैंडविच बनाकर बेचने लगी। इससे उन्हें बहुत पैसे मिलने लगे। एक बार मंजू पिता से, पिताजी अब से आप आराम कीजिए, मेरे तनख्वाह से ज्यादा पैसे हम हमारे ग्रिल सैंडविच के ठेले पे कमा सकते हैं। अब से मैं हमारा व्यापार संभालूंगी। बोली। वो बहुत खुश हुआ। उस दिन से मंजू ठेले पे व्यापार करने लगी। एक बार एक सेल्समैन एक ग्रिल मशीन लाकर, मैडम मैं याहू कंपनी से आ रहा हूँ, हमारी कंपनी ग्रिल मशीन तैयार करती है। कंपनी के सेल्स बढ़ाने के लिए हम थोड़े लोगों को ये मशीन इस्तेमाल करके देखने के लिए दे रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल करके ये कैसे काम कर रहा है कहकर हमें आपकी राय बताइए। मैं 1 हफ्ते के बाद फिर आऊँगा। अगर आपको ये मशीन पसंद आई तो इसे लेकर एक नई मशीन मुफ्त में देंगे। इन अंगारों पे ग्रिल करने से हमारे मशीन में ग्रिल किए तो सैंडविच ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। कहा। वो ठीक है कहकर मशीन को ली। ऐसे मंजू उस मशीन पे ग्रिल्ड सैंडविच बनाकर बेचने लगी। दो दिनों के बाद उसे पुलिस स्टेशन से एक ऑर्डर मिला। वो ग्रिल सैंडविच को लेकर स्टेशन के अंदर गई। ऐसा ही उसे पैसे देने लगा तो मंजू वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे मौजूद चोरों की फोटों को देखते रहना एसआई ने गौर किया। ऐसे तब, क्या माँ ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने उन चोरों में से किसी को देखा क्या? कहा। वो तब, हाँ सर, वो लाल ड्रेस पहना आदमी मेरे ठेले के पास आया था सर। कहकर जो भी था वो सब बताई। ऐसे तब, ओहो, तो वो चोर मुन्ना ने कुछ नया धंधा शुरू किया है। माँ वो एक हीरों का स्मगलर है, एक बार तुम्हारी मशीन हमें दिखाओ। कहा। ऐसे वो सब उस ठेले के पास गए। ऐसा ही उस मशीन में देखा तो उसमें से एक छोटी हीरों की थैली बाहर निकली। ऐसे तब, आजकल पुलिस चेकिंग बढ़ गए हैं कहकर वो हीरों को ऐसे छुपा रहा है लगता है। वो फिर कब आएगा माँ? 1 हफ्ते के बाद मुन्ना उस ठेले के पास आया। तब जो पुलिस पेड़ के पीछे छुपे हुए थे वो अचानक से बाहर आकर उसे पकड़कर खूब पीटकर जेल में डाले।